तो ओवैसी साहब से बात इनको करनी पड़ेगी, नहीं तो ओवैसी साहब का हेलीकॉप्टर जो धर्र से उड़ेगा तो बिहार में सब मुसलमान का वोट इनका दाएं बाएं करके दम लेगा। एक बड़ी बात दर्शकों के लिए, जो गंभीर दर्शक हैं, जो भारत की राजनीति पर में रुचि रखते हैं, मैं उनके संज्ञान में एक बात बता दूं कि वो इस बात को जहन में रखें कि कांग्रेस अगर चाहे, आज भी, अभी वक्त खत्म नहीं हुआ, आज भी अगर कांग्रेस चाहे तो आज भी भाजपा को रोक सकती है। मैं कैमरे पर बोल रहा हूं और दसियों कैमरे के सामने ये बात बोल रहा हूं कि कोई बुरा भला कहा और भ्रष्ट कहा, मतलब वार शुरू हो चुका। तो ये तीसरा विकेट आम आदमी पार्टी का गिर गया। अब चौथा विकेट ये सुन लीजिए आप, अखिलेश यादव भी कांग्रेस से गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर अभी पूरी तरह से सस्पेंस है। कांग्रेस बहन जी के साथ जाएगी या अखिलेश यादव के साथ रहेगी, ये कांग्रेस ने अभी तक तय नहीं किया है। तो ये चौथा विकेट भी संकट में है, यानी किसी भी वक्त किसी बॉल पर वो क्लीन बोल्ड हो सकते हैं। पांचवें विकेट की बात बता दूं, टोटल 11 ही होता है ये विकेट। पांचवा विकेट उद्धव ठाकरे का है। कांग्रेस चाहे तो वहां गठबंधन का सही इस्तेमाल करके जो जीता हुआ 2019 का सीट है उस पर भी हरा सकती है, एकदम श्योर हरा सकती है। कोई मंदिर इफेक्ट नहीं, कोई मोदी जादू नहीं, कुछ है ही नहीं। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर सर चढ़कर बोल रहा, बेरोजगारी, किसानी, महंगाई सब सर चढ़कर बोल रहा, मगर कांग्रेस नहीं चाहती है कि मोदी हटे। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। हाफिज साहब कमलनाथ जाने वाले हैं भाजपा में, और पिछले दिनों अशोक चौहान गए, जयंत चौधरी गए, तो क्या लग रहा है इंडिया अलायंस का क्या भविष्य आपको नजर आ रहा है? देखिए, इंडिया अलायंस तो खैर दम तोड़ चुका है, उस पर तो कोई गुफ्तगू करना वक्त को बर्बाद करना है। इंडिया अलायंस के रचेता, निर्माणकर्ता जो थे वो नीतीश कुमार थे, जिन्होंने बुनियाद डाली थी, और नीतीश कुमार ने ही पहले पटकनी दे दी। और जिस समय नीतीश कुमार इंडिया अलायंस को छोड़कर एनडीए में जा रहे थे, यानी जब चले गए, तो नीतीश कुमार ने बाज़ाफ्ता प्रेस के सामने ये बातें रखी कि कांग्रेस के लचर रवैये के कारण, कांग्रेस में कोऑर्डिनेशन की कमी होने के कारण और कांग्रेस के नेताओं के अहंकार के कारण मैं इंडिया अलायंस को छोड़ रहा हूं। हालांकि वो थोड़ा बहुत आरोप उन्होंने लालू परिवार पर भी लगाया, लेकिन कांग्रेस पर ज्यादा आरोप लगाया। जिस बंदे ने इतनी बड़ी पहल की हो, उस बंदे को ही अगर अहमियत ना मिले तो इंसान का एक स्वभाव है, नेचर है कि वो आहत होता है। सो नीतीश कुमार ने अपने उस गुस्से का इजहार कर दिया। अब इनके दूसरे अलायंस थे अखिलेश यादव और क्या कहते हैं जयंत चौधरी। जयंत चौधरी ने जो किया वो पूरे भारत ने देखा। जयंत चौधरी जो रियल में जाट और मुस्लिम वोट बेस पर ही पॉलिटिक्स करते हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और मुस्लिम निर्णायक वोट है और मुसलमानों का वोट जाट से भी ज्यादा निर्णायक, उसके बावजूद जयंत चौधरी ने टाटा बाय बाय किया। तो अब तो ये लगा कि 2 विकेट गिरे। तीसरा जो बड़ा विकेट गिरा है वो आम आदमी पार्टी, भला हो या बुरा हो, लेकिन केजरीवाल की एक छवि राष्ट्रीय स्तर की बनी हुई थी। केजरीवाल बिजली फ्री दे रहा जी, पानी फ्री दे रहा जी, ये कर रहा जी, फला एक पॉलिटिक्स में रिवोल्यूशन उसने लाया, ऐसा माना जाता। हालांकि उसकी हवा भी लगभग निकल चुकी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं केजरीवाल मतलब जैसे मोदी एक फेस है, वैसे केजरीवाल एक फेस है जिसका एक वैल्यू था। अगर वो इंडिया गठबंधन में होते और पूरे भारत में भ्रमण करते, मंचों पर जाते, बिहार जाते, बंगाल जाते, महाराष्ट्र जाते, उड़ीसा जाते, मध्य प्रदेश, तो दूसरे उनके जो सहयोगी दल हैं उनको कुछ ना कुछ तो लाभ मिलता। तो बाज़ाब्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐलान हो गया कि हमारा अभी इस गठबंधन से कोई लेना देना नहीं है। आज चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेता हैं, आज उन्होंने आम आदमी पार्टी पर बहुत बड़ा हमला बोला है। ट्विटर पर उनके आया हुआ वो वीडियो भी आया हुआ, जिसमें भगवंत मान को भी उन्होंने बुरा भला कहा, केजरीवाल को भी बुरा भला कहा और भ्रष्ट कहा। मतलब वार शुरू हो चुका है। तो ये तीसरा विकेट आम आदमी पार्टी का गिर गया। अब चौथा विकेट ये सुन लीजिए आप, अखिलेश यादव भी
कांग्रेस से गठबंधन करेंगे, बुरा भला कहा और भ्रष्ट कहा, मतलब वार शुरू हो चुका। तो ये तीसरा विकेट आम आदमी पार्टी का गिर गया। अब चौथा विकेट ये सुन लीजिए आप, अखिलेश यादव भी कांग्रेस से गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर अभी पूरी तरह से सस्पेंस है। कांग्रेस बहन जी के साथ जाएगी या अखिलेश यादव के साथ रहेगी, ये कांग्रेस ने अभी तक तय नहीं किया है। तो ये चौथा विकेट भी संकट में है, यानी किसी भी वक्त किसी बॉल पर वो क्लीन बोल्ड हो सकते हैं। पांचवें विकेट की बात बता दूं, टोटल 11 ही होता है ये विकेट। पांचवा विकेट उद्धव ठाकरे का है, जो किसी भी वक्त रन आउट होने की खबर आपको मिल सकती है। ये अब समझ लीजिए, वो थ्रो पर डिपेंड करता है कि यहां से दिल्ली से जो बाउंड्री से थ्रो होगा वो अगर बराबर विकेट पे लग गया तो रन आउट का ऐलान हो जाना है। अब आप जहां साउथ में चले जाइए, इनका अब तक साउथ में किसी से गठबंधन का ऐलान ही नहीं हुआ, न स्टालिन से सीटों का बंटवारा हुआ, न इनका तेलंगाना में किसी से बंटवारा हुआ, होगा भी नहीं। तेलंगाना में इनको लग रहा कि मैं अकेला ही काफी हूं। आंध्रा में इनका गठबंधन नहीं होने जा रहा क्योंकि चंद्रबाबू नायडू एनडीए में चले गए, बच गए वो जगन मोहन रेड्डी को यह कॉन्फिडेंस है कि जैसे विधानसभा में हमने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है वैसे हम लोकसभा जीत लेंगे, तो हम कांग्रेस का सहारा क्यों लेंगे। और सच्चाई है कि जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस के खिलाफ आए थे, तो साउथ भी लगभग क्लीन बोल्ड है। अब इनका कम्युनिस्ट, आखिरी विकेट बता रहा हूं, कम्युनिस्ट पार्टी और ममता बनर्जी पे भी आ जाइए। 5, 6, 7वें विकेट पर ममता बनर्जी ने वाज़ाफ्ता कह दिया है कि एकला लड़ेंगे, हम किसी के साथ नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस अपना बनारस में मोदी को हराए, कांग्रेस जो है 40 सीट भी ले आई तो बहुत बड़ी बात है। ये मोदी जी नहीं बोल रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन में शामिल होने वाली पार्टियां कह रही है। ममता बनर्जी कह रही है कि कांग्रेस 40 सीट भी जीत ले तो बहुत बड़ी बात है। एक बात ये हो गई, यानी 7वां विकेट गिर गया। 8वां विकेट इनका जो है, इनको ये उम्मीद थी कि महाराष्ट्र में जो बहुजन अघाड़ी है वो मेरे साथ आएगी। बहुजन अघाड़ी भी इनसे कन्नी काट चुकी है, यानी प्रकाश राव अंबेडकर, वो 8वां विकेट भी गिरा ही हुआ मानिए। तो कुल मिला के जब पूरे भारत भ्रमण आप करेंगे तो इनके टोटल 10 विकेट गिर चुके हैं, ये ऑल आउट हो चुके हैं। अब एक बड़ी बात दर्शकों के लिए, जो गंभीर दर्शक हैं, जो भारत की राजनीति पर में रुचि रखते हैं, मैं उनके संज्ञान में एक बात बता दूं कि वो इस बात को जहन में रखें कि कांग्रेस अगर चाहे, आज भी, अभी वक्त खत्म नहीं हुआ, आज भी अगर कांग्रेस चाहे तो आज भी भाजपा को रोक सकती है। मैं कैमरे पर बोल रहा हूं और दसियों कैमरे के सामने ये बात बोल रहा हूं कि कांग्रेस यदि चाहे तो भाजपा को 250 के नीचे ला सकती है। टोटल साउथ में भाजपा के पास 8-10 सीट हैं टोटल, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, समझिए यहां भाजपा के पास कोई सीट उठ नहीं है। और साउथ से लगभग 150 सीटें आती हैं, ठीक है, जहां भाजपा के पास है नहीं। कांग्रेस चाहे तो वहां गठबंधन का सही इस्तेमाल करके जो जीता हुआ 2019 का सीट है उस पर भी हरा सकती है, एकदम श्योर हरा सकती है। कोई मंदिर इफेक्ट नहीं, कोई मोदी जादू नहीं, कुछ है ही नहीं। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर सर चढ़कर बोल रहा, बेरोजगारी, किसानी, महंगाई सब सर चढ़कर बोल रहा, मगर कांग्रेस नहीं चाहती है कि मोदी हटे। ये पहले एक लाइन में और क्लियर कर दूं, फिर कांग्रेस चाहे तो हो सकता है संभव। कांग्रेस चाहे तो बिहार में जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और सन ऑफ मल्ला यानी मुकेश सहनी, इनको अपने साथ जोड़कर तेजस्वी को समझाकर, तेजस्वी ने जो गलती 2020 में की थी, मुख्यमंत्री तेजस्वी बन रहे थे लेकिन मुकेश सहनी को प्रेस कॉन्फ्रेंस से बेइज्जत करके निकाल दिया, जीतन राम मांझी को सीट नहीं दिया, अंजाम तेजस्वी ने भोगता। फिर 2024 में ये अंजाम भोगतेंगे अगर इन्होंने सन ऑफ मल्ला को अपने साथ नहीं लिया, MIM के लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं बनाया। ये भी एडिशनल बता रहा हूं, इसकी सजा मिलेगी तेजस्वी यादव को। तेजस्वी बिल्कुल इस मुगालते में न रहे कि मुसलमान बंधुआ मजदूर या बंधुआ वोटर है, मुसलमान नीतीश कुमार को भी वोट देगा
ऐसा नहीं कि नहीं देगा। काम किया नीतीश कुमार ने, जहां जिस सेक्शन में जिस वर्ग में वहां तो वोट मिलेगा, तो मुसलमान एमआईएम को भी वोट देगा। तो भैया एमआईएम के लिए अगर कुछ सॉफ्ट कॉर्नर आपके पास है, कोई जुगाड़, देखिए गठबंधन दो तरह के हो सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी होते हैं। अंदर खाने भी होते हैं कि उसकी सीट पर या तो उम्मीदवार ना उतारेंगे या किसी मरियल उम्मीदवार को नॉमिनेशन करा के छोड़ देंगे, ऐसा होता। और बात हो जाती है बैठ के कि आप भी हेलीकॉप्टर मेरे क्षेत्र में ज्यादा मत उड़ाइएगा, ये अंडरस्टैंडिंग। तो ओवैसी साहब से बात इनको करनी पड़ेगी, नहीं तो ओवैसी साहब का हेलीकॉप्टर जो धर्र से उड़ेगा तो बिहार में सब मुसलमान का वोट इनका दाएं बाएं करके दम लेगा।